प्रिय दर्शकों, आज जो चर्चा मैं लेकर हाजिर हुआ हूं वो शुक्र ग्रह से संबंधित है। अपनी जन्म कुंडली खोल लीजिए और इस योग को देखिए। क्या आपकी जन्म कुंडली में ये योग बन रहा है जो मैं आज आपको बताने वाला हूं? अगर ये योग है तो आप ये समझ लीजिए कि धन धान्य की कमी आपके पास नहीं रहने वाली, ना ही कोई सुख की कमी रहने वाली है आपके पास। आप परम सौभाग्यशाली अपने जीवन काल पूरे आजीवन रहने वाले हैं और आपका जीवन बड़े आराम से गुजरने वाला है। प्रिय दर्शकों, सूत्र क्या कहता है, चलिए समझने का प्रयत्न करते हैं। सूत्र कहता है, शुक्र ग्रह अगर जन्म कुंडली के इन 9 भावों में जाके बैठ जाए, जिन 9 भावों की चर्चा मैं करने वाला हूं आपके साथ, कहां जाके बैठ जाए? लगन में बैठ जाए, या दूसरे भाव में शुक्र हो आपकी जन्म कुंडली में, या चौथे भाव में जन्म कुंडली में आपके शुक्र बैठे हुए हों, या पंचम भाव में जन्म कुंडली के शुक्र हो, या सप्तम भाव में शुक्र हो जन्म कुंडली के, या अष्टम भाव में जन्म कुंडली में शुक्र बैठे हुए हो, या फिर नवम भाव में बैठे हुए हो आपकी जन्म कुंडली में, या फिर लाभ भाव में जिसे हम 11वां घर कहते हैं उस भाव में शुक्र बैठे हुए हो, या फिर द्वादश भाव में जिसे हम 12वां भाव कहते हैं, जन्म कुंडली में आपके शुक्र बैठे हुए हो। पहली बात आपने समझ ली, शुक्र जन्म कुंडली के इन 9 भावों में हो। कैसे हो? पीड़ित ना हो। अब पीड़ित कैसे होता है? नीच राशि में ना हो, नीच राशि में ना हो। दूसरा कहता है शास्त्र, किसी पाप ग्रह से दृष्ट ना हो, शनि या राहु आदि ग्रहों से दृष्ट ना हो, या फिर पाप मध्यत्व में ना हो। पाप मध्यत्व का मतलब आप समझे, पाप कर्तृ योग में ना हो, मतलब शुक्र के आगे भी पाप ग्रह और पीछे भी पाप ग्रह और बीच में शुक्र ना हो, या शुक्र अंश बल से कमजोर ना हो, या फिर शुक्र जहां बैठे हुए हैं, शुक्र जिस राशि में बैठे हैं उसका राशिपति नीच राशि में ना हो। आप समझ गए, कोई भी ग्रह कमजोर कब हो जाता है ये आज आप भली भांति समझ गए होंगे। अगर आप मेरे नए दर्शक हैं, पुराने दर्शक हैं, उनको तो पता ही है, क्योंकि YouTube एक ऐसी जगह है जहां पे हर दिन कोई ना कोई नया दर्शक जुड़ता ही रहता है। प्रिय दर्शकों, ऐसी स्थिति हो और गुरु ग्रह से, समझिएगा मैं क्या कह रहा हूं, गुरु ग्रह से केंद्र का संबंध या त्रिकोण का संबंध, पंचम नवम का संबंध शुक्र बना रहे हो। प्रिय दर्शकों, आप सदैव इस बात को याद रखिए, गुरु और शुक्र की युति अच्छा प्रभाव देती है। मैं ये नहीं कह रहा, अच्छा प्रभाव देती है। मीन राशि में सर्वश्रेष्ठ जिनकी कुंडली में ये योग हो जाए, मैंने क्या बताया, ये भाव जो मैंने आपको बताया, ये भाव हो जन्म कुंडली में शुक्र बैठे हुए हो और गुरु के साथ केंद्र का संबंध। केंद्र का संबंध कैसा होता है? गुरु और शुक्र की युति हो जाए, ये केंद्र का संबंध है। या गुरु और शुक्र का 4-10 का संबंध बन जाए, या आमने सामने हो जाए। केंद्र का भाव कौन से? लगन, चौथा भाव, 10वां भाव और सप्तम भाव जन्म कुंडली का, ये केंद्र के भाव हैं। या तो गुरु आपके लगन में बैठे हुए हों, शुक्र चौथे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में, तो मैंने आपको बताया नहीं, अब यहाँ पे इतने ही भाव में चलेगा। या केंद्र के भाव से संबंध बने, या पंचम या नवम का संबंध शुक्र और गुरु ग्रह का बने। अगर आप ये नहीं जानते नए दर्शक की कैसे संबंध बनता है, तो पूर्ण वीडियो देख लीजिए, कार्यक्रम को देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने क्या कहा? केंद्र का संबंध बने या पंचम नवम का संबंध बने, और गुरु ग्रह भी शनि या राहु से दृष्ट नहीं होने चाहिए। तो ऐसा जातक परम सौभाग्यशाली, महाधनवान, सुखी जीवन भर, सुख के कारक है शुक्र, आप जानते हैं, और वैभव के कारक हैं। तो सुख की कमी और वैभव की कमी तो आजीवन आपके पास होने नहीं देंगे। अब प्रिय दर्शकों, लगन में आप जानते हैं, लगन में शुक्र बैठ के जातक को बड़ा ही सुंदरिया बना देगा, बड़ा ही जबरदस्त बना देगा। उसके पास सुख और ऐश्वर्य अपने आप आने लगता है। धन भाव में आप जानते हैं, काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से वृषभ ही राशि बनती है, तो धन में वृद्धि करने लगेगा शुक्र और धन की कमी नहीं होने देगा। चतुर्थ भाव में आप जानते हैं सुख के कारक है शुक्र, वहां पे दिग्बली हो जाएंगे। पंचम भाव में भी शुक्र सर्वश्रेष्ठ फल देते हैं, ज्ञानवान बनाते हैं, क्योंकि गुरु
क्योंकि शुक्राचार्य जो राक्षसों के गुरु थे वो शुक्र हैं, और देवगुरु बृहस्पति देवताओं के गुरु है। तो शुक्र जब पंचम भाव में बैठेंगे तो जातक को बड़ा ही बुद्धिमान और ज्ञानवान और इंटेलिजेंट बना देंगे, इसमें कोई दोहराई नहीं है। सप्तम भाव में बैठकर भी शुक्र अच्छा ही प्रभाव देते हैं, कहीं ना कहीं सुख और ऐश्वर्य की कमी नहीं छोड़ते हैं, ऐश्वर्य उसके जीवन में बना के रखते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं दाम्पत्य में दिक्कत देते हैं। लेकिन आज हम ये बात नहीं कर रहे हैं। अष्टम भाव में धन को देखेंगे तो धन की कमी नहीं होने देंगे, भाग्य भाव में श्रेष्ठ फल देते हैं, भाग्यशाली बना देते हैं। लाभ भाव में भी आप जानते हैं शुक्र का होना श्रेष्ठ होता है, और 12वें घर के अंदर भी शुक्र का जाना अति श्रेष्ठ होता है। यहाँ पे शुक्र अति विशिष्ट कारक ग्रह बन जाते हैं। और वहीं अगर मीन राशि हो आपकी कुंडली में, इन भाव मैंने आपको जो बताया है, और गुरु के साथ युति कर ले शुक्र, तो आप ये मान लीजिएगा जबरदस्त रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ये सर्वश्रेष्ठ योगों में से एक योग है प्रिय दर्शकों। वही प्रिय दर्शकों, मैं आपको एक और योग बता देता हूं। अगर गुरु और शुक्र केंद्र में हो, गुरु और शुक्र केंद्र में हो आपकी कुंडली के अंदर, और बली अवस्था में हो जो मैंने आपको बताया है, वही सूर्य भी छठे भाव में जाके बैठ जाए आपकी कुंडली में, तो ऐसा जातक धनवान, राजनीति में निपुण, खूब दीर्घायु प्राप्त किए हुए और सुख और वैभव से संपन्न अपना जीवन जीता है। ये अति श्रेष्ठ और जबरदस्त योग है। लेकिन प्रिय दर्शकों, यह योग लागू तब होता है, ज्यादातर मैंने देखा कुंडलियों में गुरु दशम स्थान में होने चाहिए, गुरु 10वें घर में हो और शुक्र 4th हाउस में हो, तो गुरु और शुक्र केंद्र का संबंध बना और सूर्य छठे भाव में हो, तो यह योग जबरदस्त बन जाता है। वही मैंने आपको बताया, आज हमारी जो चर्चा थी वो शुक्र और गुरु की थी, तो मैंने सोचा क्यों ना शुक्र और गुरु की चर्चा चल रही है तो आपको एक और सूत्र दे देता हूं जो मैंने अभी आपको बताया। तो गुरु और शुक्र केंद्र में हो या पंचम नवम में हो, लेकिन पीड़ित ना हो। पीड़ित मैंने आपको बताया कैसे ना हो, शनि या राहु से दृष्ट ना हो, तो ऐसा जातक परम सौभाग्यशाली होता है, खूब धनवान, धन सदैव उसके पास रहता है। प्रिय दोस्तों, आशा करता हूं आपने समझा होगा और इस सूत्र को कहीं ना कहीं नोट कर लिया होगा और अपनी कुंडली पर भी आजमाया होगा। अगर ये स्थिति आपकी कुंडली में है, काफी बार तो प्रिय दर्शकों ऐसी स्थिति बहुत कम कुंडलियों में आपको देखने को मिलेगी कि शुक्र या गुरु पर किसी पाप ग्रह की दृष्टि ना हो, लेकिन जिसके में है ये योग वो श्रेष्ठ रहेगा। आज के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए, मुझे मिलता हूं कोई नया और अद्भुत कार्यक्रम लेकर।